हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है क्या हम लोग का? अ नंबर ऑफ एक्शन दैट कम्स आफ्टर अदर। देखिए हम लोग का जैसे कोई नंबर होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कोई सीक्वेंस ले लेते हैं ओड नंबर का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर। तो ओड नंबर का सीक्वेंस हम लोग का कैसे आएगा? ओड नंबर का सीक्वेंस 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे जाते रहेगा। तो हम लोग का देखिए क्या हो रहा है, देखिए पहले 1 आया, फिर 3 आया, 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया। हम लोग का क्या एक सीक्वेंस में जा रहा है, इसमें बीच में कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग सीक्वेंस ले लेते हैं सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, तो समझिए यहाँ पे ना जैसे हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। हम लोग का देखिए इसमें जो डिफरेंस भी वो भी क्या एक सेम टाइप, मतलब कि एक सेम नंबर में, जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ इसका डिफरेंस कितना है 2 का, इसमें से डिफरेंस 2 का है, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 2 का है। और जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए उसका कोई व्यक्ति क्या करता है, पैसा क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। मान लीजिए फर्स्ट मंथ में उसने कितना रुपया बचाया, उसने 100 रुपया बचाया। कितना रुपया बचाया? 100। अब सेकंड मंथ में उसने फिर 100 रुपया और उसमें और एक्स्ट्रा बचाया, मतलब कि 200 बचाया। फिर थर्ड मंथ में उसने फिर कितना एक एक्स्ट्रा मतलब कि और 100 रुपये उसमें जोड़ के इसमें क्या 300 जमा किया, सेव करता है। फर्स्ट मंथ में उसने 100 किया, सेकंड में 200, थर्ड मंथ में उसने 300 और फोर्थ मंथ में उसने 400 जमा किया। तो इसमें देखिए फर्स्ट में 100 था, फिर उसमें और 100 ऐड किया तो कितना 200 हो गया, फिर उसमें फिर उसमें 100 ऐड किया तो 300 हो गया। मतलब कि वो क्या कैसे करते गया, फर्स्ट मंथ में उसने 100 रुपीज़ जमा किया, सेकंड में कितना किया 200, और थर्ड में कितना 300, और फोर्थ मंथ में 400 मतलब कि सेव किया। मतलब कि तो एक क्या जा रहा है, सीक्वेंस में जा रहा है, एक सीक्वेंस में जा रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो रहा है, 100 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम लोग का ये क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। जो एक्शन होता है, मतलब कि जो अ नंबर ऑफ एक्शन दैट कम्स आफ्टर अदर, मतलब कि जो हम लोग ये चल रहा है, ठीक है, ये बार बार क्या होता है, जैसे कि हम लोग का भी 100 था, उसमें फिर हम लोग ने 100 जोड़ा, कितना 200 जमा किया, फिर उसमें फिर 100, मतलब कि अब 200 जमा करा था सेकंड मंथ पे, फिर उसमें अब उसने क्या किया 300 किया, फिर अगले मंथ में उसने कितना किया 400, ऐसे ही उसका चलते रहेगा। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ये सीक्वेंस हो जाएगा। अब सीरीज हम लोग यहाँ पे समझते क्या होता है, और याद रखिएगा हम लोग सीक्वेंस को क्या करते हैं, कोमा से क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सीरीज क्या होता है। इट इज सम ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ टर्म a1 a2 a3 a4 डॉटर। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए हम लोग का जो सीरीज है उसको हम लोग का सीक्वेंस के जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हम लोग इसको सेपरेट करते हैं उसको हम लोग प्लस से करते हैं, ठीक है। प्लस से a1 प्लस a2 प्लस a3 a4 प्लस a4 ना, फिर डॉट डॉट ऐसे जाता रहता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई भी सीरीज का एक सीक्वेंस दे सकते हैं, मतलब कि जनरल फॉर्म में मान लीजिए आपको ए एन इक्वल टू क्या दे दिया, ए एन इक्वल टू दे दिया है एन प्लस 2 दे दिया। मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, तो हम लोग को निकालना है एन के प्लेस में क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। तो a1 हम लोग कैसे निकलेगा, देखिए एन के प्लेस में 1 पुट करेंगे, ए के प्लेस में 1 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 और 1 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब इसी प्रकार से हम लोग 2 का निकालेंगे। 2 का कैसे निकालेंगे, देखिए a2 कैसे आएगा, हम लोग का n के प्लेस में 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n के प्लेस में 2 पुट किए 2, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से n इक्वल टू जब 3 हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे a3 निकालेंगे, कैसे निकलेगा a3, n के प्लेस में 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, n के प्लेस में 3 पुट किया ना, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 3 जा 15। तो हम लोग के इस प्रकार से क्या बनते जाएगा, एक हम लोग का सीक्वेंस या तो सीरीज बनते जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे सीक्वेंस बनते जाएगा, देखिए 3 8 और ये 5 15, ठीक है ना, 3 8 15। अब अगर हो सकता है आपको ऐसे दे दे कोई दूसरा, मतलब कि अगर मान लीजिए आपका ये जनरल फॉर्म है ना, इसमें हम लोग पुट करते जाएंगे, हम लोग को वैल्यू मिलते जाएगा। या तो आपको ऐसे दे दे n/n+1, ये हम लोग का 2 जनरल फॉर्म मान लीजिए ना, ठीक है, ऐसे दिया गया, मैं इससे बोल रहा हूँ। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ना है हम लोग को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हम लोग ने क्लास 10th में भी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन AP इफ द कॉमन डिफरेंस
ईच टर्म इज सेम, जो हम लोग का इसमें जो सीक्वेंस होता है उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हर टर्म का क्या होता है, हर टर्म का क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका हम लोग एक एग्जांपल लिए, जैसे क्या हम लोग का 2 4 6 8, अगर हम लोग इसका क्या क्या निकालेंगे, ये मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, कैसे पता करेंगे, तो इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। कैसे देखिए, तो क्या होता है d2 माइनस d1 ना, d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है। तो सेकेंड टर्म में माइनस करेंगे किसको, फर्स्ट टर्म को, कितना आ गया 2 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, एक से तो पता नहीं चलेगा, तो और करके देखेंगे। ये था हम लोग का d1, अब d2 निकालेंगे कैसे, अब ये a3 है तो a3 माइनस a2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a3 कितना दिया 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब फिर करेंगे d3 कैसे निकालेंगे, a4 माइनस a3, a4 कितना है 8 माइनस a3 कितना है 6, कितना हो जाएगा 2। ये हम लोग का देखिए जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 2 2। तो हम लोग का ये अर्थमेटिक जो हम लोग का सीक्वेंस है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग को इसमें एक जनरल फॉर्म दे दिया जाता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है हम लोग का a प्लस एन माइनस 1 डी, nth टर्म निकालने के लिए, ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए दिया होता है। इसको हम लोग जनरल टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग का जनरल टर्म भी हो जाता है। अब देखें यहाँ पे जो हम लोग का है, यहाँ पे हम लोग का जो an है, ये हम लोग का क्या है, nth टर्म है। क्या है ये, nth टर्म, याद रखें nth टर्म है, nth टर्म है। इसके प्लेस हम लोग का जैसे कि nth टर्म है, जैसे 20th टर्म, सॉरी हाँ a इक्वल टू कर देते हैं 20th टर्म, ठीक है, या तो हम लोग कर सकते हैं थर्ड टर्म, तो ऐसा हम लोग का हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं nth टर्म, an को nth टर्म बोलते हैं, और a को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। a को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है, याद रखिएगा, a को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म, और d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। d को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। a को हम लोग क्या कहते हैं, d को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा, an को हम लोग nth टर्म बोलते हैं, जैसे कि हम लोग का सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, या तो हम लोग कह सकते हैं फिर अगर हम लोग को दिया गया टर्म, मान लीजिए अगर दे दिया 10th टर्म, 13th टर्म या 30th टर्म, तो हम लोग का ये क्या होता है, nth टर्म होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। जैसे इसमें क्या था, फर्स्ट टर्म 2 था, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, और फोर्थ टर्म क्या हम लोग का 8। अब हम लोग का n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें तो आगे डॉट के मतलब ये आगे जा रहा है। अब d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे निकाल के बताया कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे और एक चीज होता है, हम लोग यहाँ पे सम ऑफ एपी का सम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए एसएन हम लोग का दो फॉर्मूला होता है एसएन निकालने का, ठीक है। एसएन क्या होता है हम लोग का, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म। देखिए n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1d। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लोग को जान ही रहे, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या, मैंने आपको सब कुछ आपको अभी बता दिया। और एक फॉर्मूला होता है हम लोग का ऐसे निकालने का, क्या होता है, n बाय टू, यहाँ पे क्या होता है a प्लस एल। हम लोग ने यहाँ पे तो पढ़ लिया। अब देखिए एल क्या होता है हम लोग का, लास्ट टर्म। एल क्या होता है हम लोग का, लास्ट टर्म। याद रखिएगा, जो एल होता है वो हम लोग उसको क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि 2 4 6 8 10, यहाँ से डॉट डॉट जाते हैं, 16 करे तो हम लोग का लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम लोग का ये क्या था, सम ऑफ एपी था। अब चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं हम लोग को, और अब कुछ नया चीज़ पढ़ना है जैसे इस चैप्टर में। अब हम लोग जो 10 तक तो हम लोग ने इसको क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया कि 10 तक क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, क्लास 11th में अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, लेट टू नंबर ए एंड बी, मान लेते दो नंबर क्या है, टू नंबर क्या है, ए है और एक बी है। लेट इंसर्ट एनी नंबर ए बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि देखिए ए और बी के बीच में, हम लोग को कोई एक नंबर इंसर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो नंबर क्या ए है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मान लेते हैं ए हम लोग क्या करना है, इसके बीच में इंसर्ट करना है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, अर्थमेटिक मीन निकालने का, ए इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। मान लीजिए आपको कोई दो नंबर दिया गया, दो नंबर, एक मान लीजिए मान लेते हैं हम लोग एक 3 दिया गया है
और एक 7 दिया गया है, तो इसके बीच में क्या आएगा, मतलब कि कौन सा नंबर इंसर्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए के प्लेस में क्या है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस 7 और यहाँ पे डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगी 10/2, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, तो इसके बीच में क्या नंबर आएगा 5 आएगा। अब हम लोग को आगे पढ़ना है क्या, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वैसे हम लोग का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। अब यहाँ पे देखते समझते क्या कर रहा है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन जीपी को यही कहते हैं ना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट कॉमन रेशियो बिटवीन ईच टर्म इज सेम। हम लोग को दिया A1 A2 A3 और A4। समझिए यहाँ पे हम लोग का जो कॉमन रेशियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था हम लोग का क्या था, हम लोग का कॉमन डिफरेंस, इसमें क्या था कॉमन रेशियो। रेशियो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए R1 हम लोग कहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए A2/A1, फिर क्या कहेंगे हम लोग R2 कैसे निकालेंगे A3/A2, फिर R3 कैसे निकालेंगे A4/A3। हम लोग का यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कब हम लोग का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, जब ये हम लोग का R1 इक्वल हो किसके R2 के, और मतलब कि R1 R2 और R3 क्या हो आपस में इक्वल हो, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, तब हम लोग का ये क्या हो जाएगा, देन सीक्वेंस इज इन जीपी। आप सीक्वेंस सीरीज कुछ भी कहिए, ठीक है। देन हम लोग का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, जीपी में होगा। अब यहाँ पे हम लोग का जैसे हम लोग का अर्थमेटिक मीन था इसी प्रकार से हम लोग का क्या है जनरल टर्म, ठीक है, क्या है जनरल टर्म। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका, सॉरी, जैसे हम लोग ने इसमें जनरल टर्म निकाला था तो इसका भी क्या होता है जनरल टर्म होता है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीपी, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे जनरल टर्म, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जनरल टर्म जीपी। तो हम लोग का क्या हो जाएगा जनरल टर्म जीपी, तो हम लोग का जनरल टर्म जीपी क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है ARn-1। देखिए हम लोग का जनरल टर्म याद रखिएगा, जो जीपी क्या होता है, क्या होता है AN इक्वल टू ARn के पावर क्या होता है, सॉरी R के पावर क्या होता है n-1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो आप लोग जानते हैं हम लोग किसको कहते हैं, A किसको कहते हैं, और R किसको, R हम लोग का क्या हो जाता है, R हम लोग का हो जाता है कॉमन रेशियो। R क्या हो जाता है हम लोग का कॉमन रेशियो, R याद रखिए कॉमन रेशियो को कहते हैं हम लोग, और n आप जानते ही है। तो हम लोग का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है AN इक्वल टू AR का पावर कितना n-1 है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का क्या था जनरल टर्म ऑफ जीपी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ जीपी, क्या देखेंगे सम ऑफ जीपी। तो सम ऑफ जीपी हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सम ऑफ जीपी हम लोग का क्या होता है, SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए A1 - R का पावर n अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - R, ठीक है। एक ही होता है और एक होता है हम लोग का, और एक होता है हम लोग उसको भी लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पे पहले समझ लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए क्या है 1 - R के पावर n और अपॉन में क्या 1 - R। यहाँ पे जो R का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 से क्या होगा छोटा होगा, तब हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे। अगर R का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब हम लोग किस फॉर्मूला को लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा R के पावर n-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा R-1। जब R यहाँ पे क्या होगा बड़ा होगा या इक्वल होगा किससे 1 से, तब हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और अगर R का वैल्यू 1 से स्मॉल होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को पुट करेंगे। अब चलिए हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल मीन। जियोमेट्रिकल मीन क्या होता है, जैसे हम लोग का अर्थमेटिक मीन था वैसे हम लोग का जियोमेट्रिकल मीन है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए सबसे पहले लिख देता हूँ, चलिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग का जियोमेट्रिक मीन सेम हम लोग का जैसे अर्थमेटिक मीन था वैसे हम लोग का जियोमेट्रिक मीन होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग का मान लीजिए एक है A और एक B है, इसके बीच में हम लोग का क्या मतलब कि क्या वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो इंसर्ट कर। तो हम लोग मान लेते हैं G। तो कैसे हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग का जियोमेट्रिकल मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे G इक्वल टू हम लोग का क्या होता है √A × B। तो अगर मान लीजिए आपको जैसे कि 2 वैल्यू दिया गया, कितना कौन सा वैल्यू 2 वैल्यू, मान लीजिए हम लोग को दे दिया गया है 2 और किसका रूट हम लोग निकाल ले, चलिए हम लोग निकाल लेते, चलिए 8 कर देते। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखिए G इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे A कितना है 2 है और इंटू B कितना 8 है, B कितना 8 है। अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी 16 आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, हम लोग जानते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये हम लोग का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें है कि नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, इसका कॉमन रेशियो हम लोग देखेंगे सेम है कि नहीं। तो R1 निकालेंगे, कैसे आएगा R1
4/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 जब 4 कितना आ गया 2 हो गया। R2 निकालेंगे, R2 कैसे निकालेंगे 8/4 होगा, कैंसिल करेंगे 4 1 4 4 2 8 यानी कि 2 आ गया। देखिए दोनों का 2 आ रहा है, यानी कि हम लोग का क्या जो हम लोग का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी जो है वो क्या है, ये जीपी होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन, रिलेशन देखेंगे हम लोग किसके किसके बीच का, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन और किसका, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। तो हम लोग क्या होता है, अर्थमेटिक मीन हम लोग का क्या हो जाएगा, देखते हैं। अर्थमेटिक मीन हम लोग जानते हैं a+b/2 होता है, और जियोमेट्रिक मीन क्या होता है हम लोग का, √a/b ये होता है। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। a-g ये हम लोग क्या होता है, हम लोग रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a+b/2 माइनस √ab। अब इसका हम लोग एलसीएम भी ले सकते, क्या हो जाएगा a+b माइनस यहाँ पे 2 √ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा /2। और याद रखिए हम लोग का जो a होता है ना, जो अर्थमेटिक मीन होता है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या इक्वल होता है किसके, g के। ये हम लोग का ये आ गया, इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए इस पे और हम लोग को कुछ फॉर्मूला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हम लोग का कुछ काम आएगा इस चैप्टर में। हम लोग का कुछ क्या है, सम ऑफ सम सीरीज है, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग, चलिए, ताकि हम लोग को आगे कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे सम ऑफ सम सीरीज। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है यहाँ पे। याद रखिएगा हम लोग का जैसे कि दिया 1 + 2 + 3 ... तो प्लस n तक गया, तो इसको हम लोग क्या, हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, n + 1 / 2। और अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 1² + 2² + 3²... यहाँ प्लस दे देते ना, प्लस कहाँ तक गया है, n²। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, n + 1 2n + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग का और एक है 1³ + 2³ + 3³ + ... यहाँ पे क्या हो जाएगा n³ इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का n² n + 1 का होल स्क्वायर /4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, n + 1 /2 का इसका पूरा होल स्क्वायर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इन सब का प्रूफ आपको बीएससी में हो सके तो बताया जाएगा कैसे आता है। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।